गुड मॉर्निंग गाइज, आपका परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आप पहली वीडियो हमारी परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर की जो यूट्यूब पे डली हुई है उसको आप देख चुके होंगे। और पहली जो वीडियो है गाइज, हमने उसमें आपको बताया था नंबर 1 अल्फ़ाबेट जिसको वर्णमाला कहते हैं। नंबर 2 वॉवेल्स जिनको स्वर कहते हैं। नंबर 3 कॉन्सोनेंट्स जिनको व्यंजन कहते हैं। गाइज, पहली वीडियो में हम अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में विस्तार से डेफिनेशन सहित बता चुके हैं। इनके अलावा अब आगे बढ़ते हुए हम आपको एक बार दोबारा से इनको रिपीट कर देते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स हैं, वो होते हैं। इसमें से 5 लेटर्स हैं, वो वॉवेल्स होते हैं, और 21 लेटर्स हैं, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो गाइज, इन सब के बारे में जानने के लिए आप हमारे पहले वीडियो को देख सकते हैं। आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं नंबर 1 डेफिनेशन वर्ड के बारे में। वर्ड मीन्स होता है शब्द। तो गाइज, शब्द किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड? वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं आ ग्रुप ऑफ letters, a group of letters which make complete sense is called a word. A group of letters which make complete sense is called a word. तो एक ग्रुप मीन्स होता है एक समूह ऑफ लेटर्स, और लेटर्स मीन्स अक्षरों का एक समूह जिसका कि मेक कंप्लीट सेंस, जिसका कि पूरा अर्थ निकलता है, वो शब्द क्या पूरा अर्थ देता है। अक्षरों का समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है, वो शब्द कहलाता है। इसकी डेफिनेशन मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो उस तरीके से लिख रहा हूँ, शब्द अक्षरों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है, शब्द कहलाता है। अक्षरों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है, शब्द कहलाता है।
तो ये शब्द की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। आइए गाइस, अब आगे हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इजी इजी कैट, कैट कैट मीन्स बिल्ली, कैट मीन्स बिल्ली होती है, और कैट मीन्स बिल्ली होती है और ये एक वर्ड है। ऐसे ही फार्मर, फार्मर मीन्स किसान होता है, ये एक वर्ड है, ये वर्ड है। और ये एक वर्ड जो होता है वो वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों से मिलकर के एक वर्ड बनता है। तो अब जैसे देखें बच्चे, ये डी टी एस एफ, ये देखें, क्या ये डी टी एस एफ लिखा हुआ है, क्या एक वर्ड है? बात आती है चिल्ड्रन, कैट मीन्स बिल्ली एक वर्ड है, फार्मर मीन्स किसान एक वर्ड है, लेकिन डी टी एस एफ है, एफ, क्या यह एक वर्ड है? क्यों ये एक वर्ड क्यों नहीं है और ये वर्ड क्यों है? या जैसे हमने लिख दिया एफ टी ए एफ, क्या ये वर्ड है? क्या ये वर्ड है या नहीं? है तो क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं? डी टी एस एफ एक वर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका डी टी एस एफ का पूरा मतलब, ये अक्षरों का समूह तो है लेकिन पूरा इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थ नहीं निकल रहा है। डी टी एस एफ मीन्स क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसे एफ टी एफ है, इस मीन्स क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। ये कैट और फार्मर ये शब्द हैं क्योंकि इनके पूरे मतलब निकल रहे हैं। ओके गाइज, तो शब्द की डेफिनेशन के बारे में, शब्द की परिभाषा के बारे में आज आप जान चुके हो। शब्द के बाद में आगे हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में। तो दूसरी डेफिनेशन है आज सेंटेंस, SENTENCE। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, सेंटेंस मीन्स होता है हिंदी में वाक्य। सेंटेंस किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense is called a sentence। A group of words which make complete sense is called a sentence। तो हिंदी में ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी? शब्दों का समूह, शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो एक वाक्य कहलाता है। एक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण या एग्जाम्पल जो भी है, उदाहरण के लिए
राम इज ए बॉय। राम इज ए बॉय। राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। इस तरीके से हम अन्य एग्जाम्पल ले सकते हैं। सी इज ए वुमेन। वह एक औरत है। ओके, लाइक दिस। यस, तो सी इज ए वुमेन। चिल्ड्रन, इसको हम ऊपर लिख सकते हैं लाइक दिस। सी, दूसरा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल हो गया राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। दूसरा है सी इज आ वुमेन, वह एक औरत है। वह एक औरत है। तो इसी तरीके से चिल्ड्रन, आज आपके लिए अब बारी आती है होमवर्क की। ओके, ये सारी चीजें सीखने के बाद में आज आपको बारी आ रही है होमवर्क की। आज का होमवर्क गृह कार्य है। तो गृह कार्य में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द vowels and consonants. Write the vowels and consonants from the following words. तो चिल्ड्रन, यहाँ वर्ड हैं। नंबर 1 KNOWLEDGE। नंबर 2 CONVERSATION। इसी तरीके से थर्ड ARMY। 5 CRY, क्राई। इन वर्ड में से आपको जो छांटना है वो अलग अलग करना है, वॉवेल को और कॉन्सोनेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल इजी, जैसे नॉलेज है KNOWLEDGE। आपको नॉलेज में से ये देखना है कौन सा हमारा वॉवेल है। देखो के, यहाँ लिख देंगे अल्फ़ाबेट तो ये सभी है, सभी के अंदर आते ही हैं। अल्फ़ाबेट तो सभी ही हैं। वॉवेल लिख देंगे। वॉवेल कौन कौन से हैं? वॉवेल हैं इसमें, वॉवेल्स हैं ओ, ई के बाद में ई, ओ, ई और ई, ये वॉवेल हैं। इसके बाद में जो शेष बचे हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट्स में लिख देंगे, कॉन्सोनेंट्स हैं के, एन, डब्ल्यू, एल, डी और जी। इस तरीके से आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स इनमें से छांटने हैं। तो ये है आपका होमवर्क। ओके चिल्ड्रन, अब ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। थैंक यू सो मच।